का युद्ध सबको पता है ना? श्री कृष्ण सबको पता है, 5 पांडव भी सबको पता है ना? तो 5 पांडव में एक जो थे उनका नाम था भीम, जो सबसे बलवान थे, और भीम के पुत्र थे घटोत्कच। क्या नाम था? घटोत्कच। और घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरीक। घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक। बर्बरीक ने घोर तपस्या करके महादेव जी से 3 बाण और 1 धनुष प्राप्त किया था। इसलिए बाबा को 3 बाण के धारी हम कहते हैं ना, 3 बाण धारी की जय बोलते हैं ना। तो 3 बाण और 1 धनुष बाबा ने, बर्बरीक ने महादेव जी की तपस्या करके प्राप्त किए थे। और वो 3 बाणों में इतनी शक्ति थी, इतनी 3 नहीं, सिर्फ 1 ही बाण में इतनी शक्ति थी कि पूरी सृष्टि का संहार उस 1 बाण से हो सकता था। लेकिन बर्बरीक ने अपनी माँ से कुछ ऐसे संस्कार सीखे थे कि हमेशा साथ देना तो सिर्फ और सिर्फ हारे हुए का ही देना। जो जीतने वाली बाजू है, जो जीतने वाली साइड है, उसका साथ कभी नहीं देना। इसलिए बाबा को हारे का सहारा कहते हैं। बोले हारे के सहारे की। तो माँ से संस्कार मिले थे बाबा को कि हमेशा साथ देना तो हारे हुए का ही देना। अभी 3 बाण भी प्राप्त कर लिए, और जैसे ही महाभारत का युद्ध हुआ और युद्ध की शंख गर्जना हुई, तो वो शंख गर्जना बर्बरीक के कानों पर पड़ी और बर्बरीक निकले महाभारत के युद्ध में शामिल होने के लिए। अब माँ ने तो पहले ही कहा था कि साथ हारे हुए का देना है। तो ये बात श्री कृष्ण जी को पता चल गई कि बर्बरीक अब युद्ध में शामिल होने के लिए आ रही है। श्री कृष्ण ये भी जानते थे कि विजय होगी तो पांडवों की ही होगी, लेकिन बर्बरीक अगर जान ले कि कौरव हार रहे हैं तो कौरव का ही साथ बर्बरीक देंगे, और बाणों में इतनी शक्ति है कि कौरव विजयी हो जाएंगे। इसलिए बीच रास्ते ही भगवान श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक को रोक लिया। किस वेश में? ब्राह्मण के वेश में। साक्षात वेश में नहीं, ब्राह्मण के वेश में रोक लिया और कहने लगे कि अगर तेरे बाणों में इतनी ही शक्ति है तो तुझे शक्ति का प्रदर्शन करना होगा। तो बर्बरीक पूछने लगे कि मैं शक्ति का प्रदर्शन कैसे करूं? तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि पास में जो पीपल का पेड़ है, उस पीपल के पेड़ का हर एक पत्ता तेरे 1 ही बाण से छेदना चाहिए। जैसे ही बर्बरीक ने ये बात सुनी तो बाण छोड़ा और पीपल का एक पत्ता छेदा गया और बाण सीधे श्री कृष्ण जी के पैरों तले आकर घूम रहा था। क्यों? बर्बरीक कहने लगे कि प्रभु आपके श्री चरण हटाइए, एक पत्ता आपके श्री चरण के नीचे छुपा हुआ है। तब श्री कृष्ण जी ने पहचान लिया कि सच में ये कितना शक्तिशाली है। तो श्री कृष्ण जी ने यही कहा कि मैं मेरा पैर तो हटाऊं, लेकिन आपको आपके शीश का दान यहाँ पर करना होगा। इसलिए बाबा को कहते हैं शीश का दानी। बोल शीश के दानी की। अब बर्बरीक ने कहा कि शीश का दान तो प्रभु मैं आपको दे दूं, लेकिन शीश का दान मांगने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। तो प्रभु आप मुझे आपके साक्षात रूप में दर्शन यदि दे तो मैं मेरा शीश आपको दान दे दूं। और उसी क्षण प्रभु श्री कृष्ण जी ने अपना साक्षात स्वरूप के दर्शन बर्बरीक को करवाए और उसी क्षण बर्बरीक ने अपने शीश का दान प्रभु को किया। बोले शीश के दानी की। और सिर्फ एक ही इच्छा जताई कि मैं पूरा युद्ध देखना चाहता हूँ। उस शीश को पहाड़ी के ऊपर रखा गया और अमृत से नहलाया गया। उसी शीश ने महाभारत का पूरा युद्ध भी देखा और वही शीश महाभारत के युद्ध का साक्षी भी रहा। उसके बाद में श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद लेकर वह जो शीश था वह विलीन हो गया। और उसके बाद में जैसे 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 द्वापर तो खत्म हो गया, फिर कलयुग आया। कलयुग के बाद घटना ऐसी हुई कि एक जो गैया चराने वाला होता है वो हमेशा गैया चराने के लिए लेके जाता था। तो एक जो गैया थी वो हर रोज एक ही जगह पर रुकती थी। एक जगह पर रुकने के बाद वो वही उसी जगह पर उसका दूध बहाती थी। अब ये गैया चराने वाला जो था उसके ध्यान में आ गया। उसने वो बात खंडेला के राजा को बताई।
और राजा के सपने में प्रभु श्री श्याम साक्षात जाकर कहने लगे कि मैं शालिग्राम विग्रह के रूप में इस जगह पर हूँ, उचित तरह से खुदाई करके वो शालिग्राम विग्रह वहां से निकालो और कहीं उचित जगह पर उसकी स्थापना करो। तो उसी राजा ने वहां पर उचित तरह से खुदाई की और वही बाबा का शीश खाटू की धरती पर निकल आया और राजा ने वहीं पर खाटू की धरती में ही उस शीश की स्थापना की और वहां पर मंदिर बनवाया। बोल खाटू नरेश की। श्री कृष्ण जी का यही वरदान था उस शीश को कि इसके बाद तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे, इसलिए बाबा को श्याम के नाम से पूजा जाता है। और श्री कृष्ण जी का भी एक नाम श्याम है। और इसके बाद मेरी जितनी भी शक्तियां हैं वो आप में शामिल हो जाएगी। उसके बाद में एक वरदान और दिया, कौन सा? कहने लगे कि दुनिया के हर जीव की किस्मत लिखने का अधिकार सिर्फ मेरा है। हर एक की किस्मत मैंने लिखी है, उसको कोई नहीं मिटा सकता। लेकिन अगर भूल कर भी कोई अगर तेरे दरबार में पहुंच जाता है तो उस दिन से उसकी किस्मत लिखने का अधिकार बर्बरीक सिर्फ तुमको होगा। इसलिए बाबा को हारे का सहारा कहते हैं। आप किसी भी मंदिर में जाओ ना तो आपको राम जी के मंदिर में जाओ तो जय सिया राम लिखा हुआ मिलेगा, हनुमान जी के मंदिर में जाओ जय श्री राम लिखा हुआ मिलेगा, देवी के मंदिर में जाओ किसी तो जय माता दी लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन आप अगर श्याम बाबा के मंदिर में जाओ तो वहां पर सिर्फ एक ही लिखा हुआ होता है, हारे का बुल हारे के सहारे की, बोलिए श्याम प्यारे की। और इसके बाद बाबा से प्रार्थना करिएगा कि बाबा आज तो तेरे इस दरबार में आया हूँ, लेकिन इसके बाद जहाँ पर तेरा साक्षात दरबार सजा हुआ है खाटू में, वहां पर भी मुझे बुला लीजिएगा कभी ना कभी। ऐसी अगर प्रार्थना करोगे ना तो बाबा जरूर प्रार्थना सुनेंगे। बाबा का चमत्कार अगर कहती जाऊं तो एक भी भजन ना हो। मेरी खुद की जिंदगी के इतने चमत्कार है बाबा के, क्योंकि मैंने आज जो कुछ भी पाया है ये माइक भी मेरे हाथ में है तो सिर्फ बाबा की बदौलत है। चलिए हारे के सहारे की प्यारे की तेरी एक शब्द ध्यान से सुनिएगा। आज का दिन फिर नहीं आने वाला। आज का दिन बाद में 1 साल बाद आएगा, मैं हूँ या फिर कोई और है ना? हो बाबा इतनी कृपा में तेरी पातार हूँ, तू खाटू बुलाता रहे, हो तू खाटू बुलाता रहे और मैं आता रहूं, तू खाटू बुलाता रहे और मैं आता रहूं। भाने लगी है तेरे दर की गलियां, तुम्हारे दर्श से खिली मन की कलियां। दीदार तेरा यूं ही पाता रहूं, तू दर पे बुलाता रहे, हो तू दर पे बुलाता रहे और मैं आता रहूं। जब से तेरी चौखट पे सर झुका तब से मेरा कोई काम ना रुका है। जब से तेरी चौखट पे